नमस्कार, मैं नीरज चौहान एसकेएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डीएलएड के बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के मैथ की। डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के मैथ की बात। सेकंड सेमेस्टर के मैथ में क्या है कि फर्स्ट इकाई पहली इकाई में क्या है कि पहली इकाई में हम सीखेंगे लासा और मासा वो तीन अंकों वाली संख्याओं के लासा और मासा। जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने लासा और मासा पढ़ चुके हैं हम दो अंकों की संख्याओं के। कौन सी संख्याओं के? दो अंकों की संख्याओं के हम लासा और मासा पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अब इसमें हम पढ़ेंगे तीन अंकों की संख्याओं की। तो इसमें चार टाइप बनेगी आपकी। मैं आपको चार टाइप कराऊंगा, चार टाइपों में पूरा चैप्टर आ जाएगा और उन टाइपों में से चार टाइपों में से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उन्हीं चार टाइपों में से सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के इस इकाई के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए वो कौन कौन सी चार टाइप होंगी, हम उन चार टाइपों के बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट टाइप क्या है? गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना। सेकंड टाइप है हमारी भाग विधि से लासा ज्ञात करना। ठीक, भाग विधि से तीन अंकों वाली संख्याओं का हम कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से यहां हम लिख सकते हैं तीन अंकों वाली ठीक है, तीन विधि से तीन अंकों वाली संख्या का लासा ज्ञात करना। इसी तरीके से हम इसलिए भी कह सकते हैं कि भाग विधि से तीन अंकों वाली संख्याओं का लासा ज्ञात करना। ठीक, ये हमारी दो टाइप हो गई। अब आते हैं थर्ड टाइप, तीसरी टाइप की बात करते हैं। तो तीसरी टाइप क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से तीन अंकों वाली संख्याओं का मासा ज्ञात
करना। ठीक, 4 टाइप देखिए हमारे। चौथी टाइप, भाग विधि से भाग विधि से तीन अंकों वाली संख्याओं का मासा ज्ञात करना। ये हमारे 4 टाइप है। 4 टाइपों में आपकी पूरी इकाई कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट टाइप क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 अंकों वाली संख्याओं का लासा ज्ञात करना। दूसरी टाइप भाग विधि से 3 अंकों वाली संख्याओं का लासा ज्ञात करना। पहली अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी टाइप भाग विधि से, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 अंकों वाली संख्याओं का मासा ज्ञात करना। चौथी टाइप है भाग विधि से 3 अंकों वाली संख्याओं का मासा ज्ञात करना। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ 2 टाइप की। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 टाइप की बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टाइप की। दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में भाग 2 में सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे हम। तो ठीक, तो आज हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या, जैसे देखो पहले हम 2 अंकों वाली संख्याओं का लासा ज्ञात कर चुके हैं। जैसे कि हम लेते हैं 12 और 24, ये 2 अंकों वाली संख्या है। एक और ले लेते हैं 36, ये 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या, इनका लासा ज्ञात करके दिखा देते हैं आपको एक बार और। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़ाई होगा, फिर भी हम आपको यहाँ पर भी सिखा देते हैं। तो देखिए 2 का 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 × 12। इसी तरीके से 24, 2 गुणा 2 गुणा 3, सॉरी एक बार और, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक, 36, 2 गुणा 2, ठीक, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। ठीक, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक, अब इसे घात के रूप में चेंज कर लेते हैं। 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, 3 एक बार, 2 3 बार, 3 एक बार, 2 2 बार, 3 2 बार। ठीक, ये हमने घात के रूप में लिख ली संख्या है। 2 यहाँ पे 2 बार था, तो इसलिए 2 की पावर 2 हो गया। 3 एक बार था, 3। अब देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं। वैसा होता क्या है कि लासा लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इंग्लिश में लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा ज्ञात करते हैं, हाईएस्ट करते हैं। उल्टा होता है, मासा हाईएस्ट कॉमन होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, लीस्ट। तो देखिए 2 की पावर सबसे ज्यादा 3, तो क्या हो जाएगा लासा, दो की पावर 3, और 3 की पावर कितनी हाईएस्ट है, 2, तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 3 24, 24 72। ठीक, ओके, 24 72। देखिए हम आंसर को चेक कैसे करेंगे, ये हमारा सही आया है। देखिए तीनों से भाग के देख लीजिए, तीन जो लासा आता है उसमें तीनों से भाग चला जाएगा। ठीक, देखिए 12 6 72, 24 72, 36 दूनी 72। ठीक, ओके,
गई हमारे 2 अंकों वाली संख्याओं का लासा। अब हम ज्ञात करेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का लासा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा कि संख्या 117, 221 एवं 117, 221 और 234 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए 117, ठीक, यहां पे हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 117 के। तो देखिए 117 3 से 3 त्रिका 9, ठीक, 3 त्रिका 9, 2 बचा 3 27, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 से एक बार, ठीक, जब तक हम देते रहेंगे भाग जब तक एक बार नहीं जाएगा। ओके, अब 221 लीजिए। 221 कीजिए रफ कार्य में, यह रफ कार्य में कराएंगे हम। 221 देखिए किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जा रहा है, फिर 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से देखिए 13 एकम 13, 9 बचा, 13 सत्ते 91 और 17 से एक बार, ठीक। अब 234 लीजिए, ठीक, करिए 234 का रफ कार्य में। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 117 आ गया, 117 के हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, ठीक। जब हमने 2 अंकों वाली संख्याओं का लासा सिखाया था अभी, तो हमने बताया था कि इन्हें पावर के रूप में लिख लेते हैं संख्याओं को। तो 3 कितनी बार है, 2 बार, 13 एक बार, 13 एक बार, 17 एक बार, 2 एक बार, 3 2 बार, 13 एक बार, ठीक। अब लिख लीजिए लासा 2 एक बार, 3 2 बार, 13 17, देखिए 13 17 221 था, 13 17 221 था, और देखिए 3 त्रिका 9, ये 9 हो गया, 9 दूनी 18, तो लिख सकते हैं हम 18 गुणा 221, इजी बनाने के लिए, गुणा इजी करने के लिए हमने कर लिया ऐसा। 13 17 हमें मालूम था 221 होता है, ठीक है, और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ठीक। अब इसे रफ कार्य में कर लेते हैं हम। 221
गुणा 18, ठीक। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक। अब 1 से दीजिए, ओके। 8 7 6 7 और 2 9, 2 और 1 3, कितना आया? 3978 आंसर, ठीक। कितना है? 3978 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और देते हैं इस टाइप का, कहते हैं, ओके। देखिए 117 इसी तरीके से कहेगा कि संख्या 117 एवं 884, ठीक, 884 और 918, ये तीन संख्या दे देगा। कहेगा कि लासा ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमने अभी बताया, अभी बता नहीं पाया आपको कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य मतलब कोई भी नंबर रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन हम उसे जैसे 2 गुणा 2, इससे हम 4 नहीं लिख सकते, ठीक। 2 गुणा 2 ही लिखेंगे उसे, अगर फैक्टर करते हैं तो, ओके। तो ठीक है, हम इनके फैक्टर अलग अलग करते हैं। 117, ठीक। 117 के हमने बताए थे 3 गुणा 3 गुणा 13, 30, 13 निमा 117 होता है। अब 884, तो करते हैं रफ्तार में। 884, 4 4 2, 2 से 2 बार 2 बार 1 बार, अब नहीं जा रहा। 221, अब देखिए किससे जा रहा है। 221 13 से, 13 कम 13, 13 7 91 और 70 से, ठीक। तो लिख लीजिए, ओके। अब 918, 918 क्या करते हैं? नौ सौ 18 की कीजिए, 2 से 4 बार, 1 बचा, 5 बार 9 बार, अब नहीं जाएगा। अब 3 से, 3 1 3, 5 बार 3 बार, फिर 3 से 5 बार 1 बार, फिर 3 से 17 बार और जी 1 बार, ठीक, ओके। इस तरीके से कर लेंगे हम, ओके। देख लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, देखिए ये अभाज्य गुणनखंड है। इसे हम 3 गुणा 3 गुणा 3 9 नहीं लिख सकते, डायरेक्ट 9 से नहीं कर सकते हम, ओके। अब वही चीज करेंगे, पावर में बनाएंगे उनको, इन संख्याओं को पावर में करते हैं। चलो उनको 3 कितनी बार है? 2 बार, 1 बार, 2 2 बार, ठीक, 2 1 बार, 3 2 बार, 17 1 बार, ओके। लासा देखिए 2, सबसे पहले 2 लेंगे, कितनी बार है? 2 बार, 3 2 बार, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की 2 है 13, 1 17 1, कोई भी संख्या कोई भी बचनी चाहिए, अंक कोई भी बचना नहीं चाहिए। कोई संख्या जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो संख्या बचनी नहीं चाहिए, ओके। करते देखिए
4 देखिए, ठीक, 13 17, ओके, कितना है ये 884। तो 884 ये लिख लेंगे हम, गुणा 3 का 9, ठीक, करते हैं। थोड़ा प्यास लग गया, गला सूख गया था, तो ठीक है करते हैं। 9 चौक 36, 6 3 आंसू का 9 8 72, 72 और 3 75 का 5 7, 9 8 72, 72 और 7, 72 और 7 89, 79 79, तो कितना है 7956, ठीक। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं सही आएगा क्या नहीं। 13 और 17, 13 और 17 गुणा 4 कितना था हमारा 884, बचा क्या फिर 13 17, 3 का 9, ठीक, 9 चौक 36, 6 3 9 8 72 और 3 75 का 5 7, 9 8 72, 918, तेरह और 17 13, ठीक, 17 और 13 गुणा 4 884 और 3 का 9, ठीक, ओके, तो कितना आएगा 7,956, ठीक, ओके। अब आगे चलते हैं, ठीक, ये नोट कर लिया, देखिए नोट कर लीजिए इसे। एक मिस्टेक कर लिया हम यहाँ पे, देखिए ये कितना है 3 की पावर 3, कितना है 3 की पावर 3, ठीक, इसी वजह से हमारा आंसर थोड़ा गलत आ रहा था। कितना है 3 की पावर 3, और देखिए हमने कितना लिख लिया यहाँ 3 की पावर 2, ठीक, ओके, तो कोई नहीं सही कर लेते हैं, ठीक, कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, तो वो वही रहेगा कि 884, अब 3 का 9 27 होता है, अब 27 का करेंगे, ठीक है, तो रफ कार्य में कर लेते हैं हम यहाँ 884 गुणा 27, ठीक, 7 चौक 28, 7 8 56 और 2 58, 5 7 8 56 और 5 61, 8 16 का 6 1 2 8 16 और 1 17, 8 8 8 16 का 6 1 6 और 1 7 और 1 8, अब 7 और 6 13, ठीक, का 3 1, कितना आ गया 23,868, कितना आएगा 23,868 आंसर, ठीक, ओके।
ये तो हमारा रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना। ओके, अब आगे करते हैं भाग विधि से लासा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, भाग विधि से देखिए, अब सेकंड टाइप हमारी क्या है, भाग विधि से। ठीक, वो कहेगा कि कोई भी संख्या दे देगा क्वेश्चन नंबर 3 कि 121 संख्या 121 286 और या एवं 121 286 और 418 का भाग विधि से, किस विधि से, भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 121 286 418 जब तक लेंगे हम भाग उसी संख्या से, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं कि जब तक 1 ना आ जाए। कितना आना है, 1। तो देते हैं सबसे पहले 2 से, किसी भी एक संख्या में जाएगा तब ये हम देंगे। देखिए जैसे कि 2 से इसमें नहीं जा रहा है लेकिन इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, फिर भी हम देंगे। ओके, तो इसे सेम लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 से 4 बार, 3 बार, 2 बार, 0 9 बार। ठीक, अब देखिए क्या जा रहा है किसी में 2 से, नहीं जा रहा ना, तो अब देखिए किससे जाएगा, 11 से। 3 से नहीं जा रहा किसी में, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा। ठीक है, तो 11 से, जब 11 से देंगे 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 की 33, 11 एकम 11, 11 नम 99। अब 11 से जाएगा एक बार, फिर 13 से, फिर 19 से। ठीक, लिख लीजिए, लासा इक्वल 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 13 और गुणा 19। ठीक, देखिए गरम 121, ठीक है, और 121 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 121 गुणा 2 242, 121 गुणा 2 242। ठीक है, और या फिर इस तरीके से कर लीजिए, 13 दूनी 26 और 121, पहले तो इसका कर लीजिए फिर 19 का कर दीजिए, या फिर इन दोनों का करके और उससे कर लीजिए, क्योंकि इससे करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक, तो करते हैं 242। ठीक, अब 13 गुणा 19, 13 गुणा 19 करके देख लेते हैं। ठीक, 13 नंबर 117 का 7, 11 13 कम 13 और 11 कितना हो जाएगा, 13 और 11 23 और 1 24। ठीक, तो कितना हो गया, 247। ठीक, जब 242 और 247 का करेंगे, ठीक है, तो 247 और 242 का करेंगे तो 59,774 आएगा आपका आंसर, 59,774। ठीक, इतना आ जाएगा लासा। ठीक, ओके, 59,774। ठीक, ओके, अब देखिए ये तो हमारा रहा भाग विधि से और लासा ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, वो और आपको सिखाते हैं। देखिए इसी में से आएंगे क्वेश्चन, बस संख्याएं चेंज हो जाएंगी, इसी टाइम में से इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, संख्याएं चेंज हो जाएंगी बस, और कुछ नहीं होगा। करना सेम यही है, आपको यही प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ेगी आपको।
प्रोसेसिंग यही फॉलो होगी, बस संख्या चेंज हो जाएंगी कि 121 की जगह कुछ और संख्या होगी। ओके ठीक। अब देखिए अब क्या कहेगा कि छोटी से छोटी संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा? कहेगा कि छोटी से छोटी संख्या बताओ। छोटी से छोटी संख्या पूछे। ओके, या छोटी से छोटी संख्या पूछे या स्मॉलेस्ट नंबर पूछे। स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा या कम से कम पूछेगा कि कम से कम बताइए, कम से कम। तो जब भी इस तरीके का पूछे किसी भी क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं करा रहा हूं। ये टेट में भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। ओके, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं करा रहा हूं। तो जब भी पूछेगा कि छोटी से छोटी या स्मॉलेस्ट नंबर कम से कम, तो हम क्या कराएंगे? क्या निकालेंगे? लासा। ठीक, लासा निकालेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन हम कराते हैं अभी आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा। क्वेश्चन क्या कहेगा? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, विभाजित या विभाज्य हो। ओके, तो देखिए मेन पॉइंट हमने अभी क्या बताया था कि छोटी से छोटी, तो क्या कह रहा है इसमें? छोटी से छोटी संख्या। यहीं से हमें पता चलेगा पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो क्या पूछ रहा है? लासा पूछ रहा है। तो कीजिए लासा। ठीक, तो लासा करते हैं। किसका करेंगे? 20, 25 और 40। देखिए सबसे इजी विधि भाग विधि से लासा कीजिए हमेशा। ओके, और यदि आपको शॉर्ट करना है जैसे टेट में, तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी संख्या लीजिए और सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक 25 और 20 से ना जाए। 20 और 25 से उस संख्या में चला जाएगा, वही पहाड़ा रोक दीजिए, वही आपका लासा होगा। ठीक, जैसे 40 दूनी 80, 40 दिया 120, 40 दिया 120 होता है, तो 40 चौका 160 होगा, और 40 चौका 160 है तो 40 पंजे 200 होगा। 40 पंजे 200, देखिए इसका लासा 200 ही होगा। क्यों होगा? देखिए 40 से भी जा रहा है, 25 से भी जा रहा है, 25 हटे 200, और देखिए 20 से भी जा रहा है 10 बार। जा रहा है या नहीं जा रहा? तो यही होगा। देखिए निकाल के भी दिखा देते हैं आपको। 2 से 10 बार 25, 20, 2 से 5, 25, 10, 2 से 5, 25, 5। अब फिर 5 से दीजिए, 1, 5, 1, 5 से 1, 1, 1। ठीक, पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। देखिए 200 ही आया ना, तो लासा लिखिए। लासा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 5 गुणा 5, तो कितना आ गया? 200 आंसर। ठीक,
वो क्या रहा है कि 40 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। ओके, नोट कीजिए। समझ में आया? सभी के आगे आना समझ में? ठीक। देखिए एक और क्वेश्चन। अब क्या कहेगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अब क्या कहता है वो, कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक, ज्ञात करो जिसको 15, 25 और 30 से 15, 25 और 30 से, ठीक, 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। बेटा मैं एक बार फिर कह देता हूं, ये क्वेश्चन टेट में भी पूछा जा सकता है आपके मैथ में। ठीक, ओके, टेट में भी पूछा जा सकता है इस तरीके का। तो देखिए 15, 25 और 30 से, ओके, तो निकालिए पहले राशि। शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताई दी है। 15 किससे जा रहा है, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, 5 से, फिर 5 से। ठीक, लासा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25, 25 75, 75 दूनी 150। देखिए 150, पचम 25, 25 75, 75 दूनी 150। जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, तो क्वेश्चन ये टेट में पूछा जाए, तो देखिए 15, 25, 30, 30 का पढ़ा पड़िए, 30 पन्ना 150। ठीक, ओके, ये तो हमारा लासा हो गया, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, संख्या पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या होगी। तो क्वेश्चन ये है, आप 150 में जो लासा आया उसमें 11 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 161। ये हमारा आंसर। ठीक, ओके, देखिए एक क्वेश्चन और, ओके, समझ लिया। जब भी कहे कि प्रत्येक स्थिति में, कोई जरूरी नहीं कि 11, कहे कि प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचे, या प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, ठीक, या कहे कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, जोड़ दीजिए, समान शेष बचे तो उस आंसर लासा ही हो जाए। कहे कि प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचे तो 1 जोड़ दो, 2 कहे 2 जोड़ दो। ठीक, ओके, बाहर देख लीजिए, जब भी 161 में किसी भी संख्या से दोगे तो 11 ही शेष बचेगा। अब क्या कहेगा कि प्रतीक, एक और क्वेश्चन है इसका लास्ट, प्रतीक, ठीक, अजय, प्रतीक, अजय और असलम
व्यक्ति अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट 15 मिनट और 15 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं। ठीक, क्या कह रहा है फिर? क्या लगाते हैं? यदि सभी ने सुबह 8:30 बजे या बजे किसी निश्चित स्थान से सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया। एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया। वह समय ज्ञात कीजिए। वह समय ज्ञात जब ये तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे। वह समय ज्ञात कीजिए जब वह पुनः वह समय ज्ञात कीजिए जब वह पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे। ठीक, तो देखिए 12, 15 और 18, तो इसका एलसीएम लीजिए। 12, 15, 18, 2 से 6 15, 9, 2 से 3 15, 3 से 1 5 3, फिर 3 से 1 5 1 और फिर 5 से, तो कितना आया? 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15। ठीक, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो जी 180 मिनट आ गई। कितनी आ गई? 180 मिनट। ठीक, 180 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पर होंगे। कितनी मिनट बाद? 180 मिनट बाद। तो 180 मिनट, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 तो 3 घंटे। ठीक, 3 घंटे हो गए, लगाइए 3 घंटे। तो वो 8:30 बजे स्टार्ट हुए थे 8:30 पर, तो 3 घंटे बाद, तो 0 3 8 और 3 11। ठीक, तो 11:30 बजे पुनः उसी स्थान पर वो होंगे। ठीक, तो ये हमारा भाग 1 रहा। ठीक, इसमें 2 टाइप आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब इस इकाई की 2 टाइप और बची, वो आपको भाग 2 में मिल जाएंगी कंप्लीट। तो इसी में से लासा का कोई
क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं 4 टाइपों में से आएगा जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं। बस संख्या चेंज हो सकती है और कुछ नहीं होगा। ठीक, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस टाइम कोरोना से जरूर बच के रहें। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।